नमस्कार मित्रों, एक क्वेरी आई है। एक मित्र पूछते हैं कि सर हमारे परिवार में बहुत लोग को डायबिटीज़ है और अभी कोरोना का दौर जो है चल रहा है, तो हम लोग डरे हुए हैं। और क्योंकि हमारे फादर का देहांत हो गया और मदर भी कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उनका भी आईसीयू में रहना पड़ा था। और हमको भी चीनी 300 रहता है, दवा चलता है लेकिन कभी कभी 300 भी हो जाता है। क्या करें, हम क्या सावधानी बरतें हैं, क्योंकि हम डरे हुए हैं। और इधर आजकल ब्लैक फंगस का भी चल रहा है कि डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लैक फंगस भी ज़्यादा होता है। तो कृपया कर मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें जो कि हम सुरक्षित रहें इस दौर में भी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रासंगिक प्रश्न है। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको डायबिटीज़ है और जो हमेशा पढ़ रहे हैं पेपर में कि जिनको भी डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ ही नहीं, जिनको किडनी ख़राब है, जिनको लीवर का क्रोनिक गड़बड़ी है, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो उन लोगों को कोरोना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। क्यों नुकसान कर रहा है वो भी हम बताएंगे। लेकिन वो लोग डरे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो है कि हम क्या एहतियात बरतें कि हम बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें, निर्भयपूर्वक रहें। इतना तो खैर सब लोग जानता ही है कि मास्क पहनना है, हाथ धोना है, डिस्टेंसिंग करना है, ये तो अब बच्चा बच्चा जान गया है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर वो जानना चाहते हैं कि क्योंकि आखिर सब लोग कर ही रहा है, प्रिकॉशन बरत ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है ये लोगों को प्रभावित कर दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें जो कि हमको वो नहीं हो। तो ये प्रश्न वो पूछे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके चलते और लोगों को भी फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे कि सामान्य आदमी को जो कोरोना पकड़ा और अगर किसी को डायबिटीज़ को पकड़ेगा तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा और किस ढंग से उसका मरने का संभावना और जो गंभीर स्थिति होने का संभावना बढ़ जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा आज करेंगे। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी को जड़ से आप ठीक कर सकते हैं। किसी भी आदमी के कोरोना निमोनिया को ठीक करने का रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिन गलियों से उसका डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम किसी को स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के हम किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका अगर उल्टा काम करेंगे तो हम पुनः स्वास्थ्य तक पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए हम जो टेक्निक डेवलप किए हैं इलाज का, ये हम इसको कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, समग्र स्वास्थ्य चेतना। तो ये क्या है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ये तरीका है, इसमें ये मान के चला जाता है कि किसी आदमी को केवल डायबिटीज़ होगा, ये संभव ही नहीं है। चूँकि वो डॉक्टर उसको बाकी जांच कराया नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है कि खाली डायबिटीज़ है। तो आप पहले ये मत समझिए कि आपको खाली डायबिटीज़ है। क्यों ऐसा है वो हम अभी समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर एक बार में आप नहीं देख पाएँ तो आप पॉज करके जब भी मौका मिले आप धीरे धीरे करके देखिए, क्योंकि हम पूरा ज्ञान देने में भरोसा रखते हैं। क्योंकि अगर किसी को हल्का फुल्का जानकारी दीजिएगा फिर उसे 10 क्वेश्चन उपजेगा, तो बेहतर है कि आपको पूरा ज्ञान दे दिया जाए इकट्ठे। हालांकि ये बात हम और भी वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं, कुछ बात रिपीटेशन भी होगा, लेकिन चूँकि आप स्पेसिफिकली पूछे हैं तो टारगेटेड ढंग से हम आपको आंसर करेंगे। तो आपने कहा कि तो इसीलिए मैं किस हैसियत से आपको ये समझा रहा हूँ, एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक चर्म रोग डॉक्टर की तरह नहीं, एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में ये बता रहा हूँ। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक नहीं होगा तो हमसे ये चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस कारण से एक्जिमा होता है उसी कारण से निमोनिया भी होता है, उसी कारण से मिर्गी भी होता है, उसी कारण से और भी बीमारी होता है। क्यों होता है वो हम अभी समझाएंगे। तो अब हम समझाना शुरू करते हैं। आपने कहा कि आपके घर में आपके पिताजी का देहांत हो गया, उनको पुराना डायबिटीज़ था और उनको एक बार अचानक सर्दी, ये खांसी हुआ, बुखार हुआ और जो है कि आईसीयू में भी गए, लेकिन फिर वो निकले नहीं और उनका ब्लड शुगर भी अनकंट्रोल्ड हो गया था। वो तो आप लिखे नहीं हैं, लेकिन जब हम आपसे हमारी बातचीत हुई तो आपने हमको बताया कि सर उनका 400-500 चला जाता था। इंसुलिन पर बहुत दिन से थे, वो 4-5 साल से इंसुलिन लेते थे और इंसुलिन लेते थे। लेकिन जैसा कि हम आपसे पूछ चुके हैं, वो जो है कि आपके फादर रोज़ दूध पीते थे आधा किलो
और जो है कि दूध रोटी बल्कि रात के रात खाते थे, और एक दिन में 10-10 12 रोटी खा जाया करते थे, और मुश्किल से 10-15 मिनट ही रोज़ टहलते थे। और उनको लगता था कि चलो हम इंसुलिन ले ही रहे हैं, दवा खा ही रहे हैं, तो हमको क्या करना। वो डॉक्टर उस ढंग से नहीं समझाए होंगे, या फिर अगर समझाए भी होंगे तो मरीज़ फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जो भी रीज़न रहा हो। तो उनका वस्तुस्थिति ये था कि वो एक दिन में 10 रोटी रोज़ खाते थे, और जो है करीब करीब आधा किलो दूध वो रोज़ खा जाते थे, पी जाते थे, और सेव केला भी खाते थे ज़्यादा कदा। हालांकि वो ऐसे चीनी नहीं खाते थे, मतलब चाय भी पीते थे तो बिना चीनी के, दूध भी रोटी भी खाते थे तो बिना चीनी के, लेकिन आधा किलो दूध वो पीते थे। ऐसा आप एडमिट किए जब हम आपको फ़ोन करके पूछे थे, आप हमको फ़ोन किए थे, तो अब हम आपको बताए, हम आपसे पूछे थे तब आप ऐसा बताए थे। और यही हालत आपके साथ भी है, और आप भी 10 रोटी रोज़ खाते हैं। आप बताएं कि हम सर 3 रोटी सवेरे, 3 रोटी दोपहर, और रात में जो है कि हम 6 रोटी खा लेते, 4 रोटी खा लेते हैं, तो मिला जुला के 10 रोटी हुआ। या फिर कभी कभी दोपहर में आप चावल भी खाते हैं, तो माड़ निकाला और चावल खाते, लेकिन चावल खाते हैं। और वैसे तो आप आलू नहीं खाते, लेकिन जो है गाजर, चुकंदर, ये सब आप खा लिया करते हैं, चूड़ा का भुंजा आप खा लिया करते थे, तो ये सब आप बताए थे। तो इसीलिए आपका कंट्रोल नहीं हो रहा था। हालांकि आपको इंसुलिन नहीं चल रहा है, लेकिन आपको नॉर्मल जो दवा चल रहा है चीनी का, ओरल ड्रग्स पर हैं आप, लेकिन आपका जो है कि ब्लड शुगर अभी भी कभी कभी 300 हो जाता है, और टहलने का समय आपको नहीं मिलता है। कभी कभी आप मन करता है तो 15 मिनट टहल देते थे। आपके फादर टहला करते थे, लेकिन केवल 15-20 मिनट ही टहलते थे। तो ये था कंडीशन, और उनका ध्यान हो गया। आपकी मदर को भी डायबिटीज़ है, उनका भी अनकंट्रोल्ड ही रहता है, लेकिन वो उनकी जान बच गई। उनको भी कोरोना हुआ था, उनको भी, लेकिन वो आईसीयू से निकल गई बाहर सक्सेसफुली, लेकिन वो नहीं निकल पाए। और आप भी डरे हुए कहीं आपको भी ना कुछ पकड़ ले और ये ना हो जाए, तो इसलिए आप डरे हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा आप हमसे प्रश्न पूछे। तो पहले तो आपको समझना होगा कि ये डायबिटीज़ होता क्यों, और कोरोना से लोग मरते क्यों। कोरोना से मरते हैं निमोनिया से, और डायबिटीज़ क्यों होता, ये दोनों चीज़ आपको समझना होगा। तो जब ये समझ जाइएगा, उसके हिसाब से आप अपना भोजन बदल दीजिएगा, तो केवल कोरोना का रिस्क ही ख़त्म नहीं होगा आपको, ये डायबिटीज़ भी आपको जड़ से चला जाएगा, यानी कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाइएगा। तो वो हम आपको समझाएंगे, यानी आपको 50% डॉक्टरी भी आ जाएगा। आप भी किसी मरीज़ को ठीक करना शुरू कर दीजिएगा, खाली भोजन बदल के। इतना बड़ा ज्ञान भी आज यहाँ से सीख के जाइएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और ये जो आपको बता दें कि अभी आप जो यहाँ सीखिएगा, ये किसी कोई डॉक्टर के वीडियो में आपको तो नहीं मिलेगा, इतना तो हमारा दावा है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि बीमारी होता क्यों, क्योंकि वो अगर जड़ बता देगा तो फिर आप खुद ही उसको आप काट दीजिएगा, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा। तो डॉक्टर आपको हमेशा ऐसा इलाज बताएगा कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे। लेकिन ज़्यादातर केस में, हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे डॉक्टर होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से मरीज़ को समझाया करते होंगे, तो हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन चूँकि आपका कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है जिनसे भी आप दिखाते हैं वो प्रॉपर ढंग से आपको नहीं समझाए हैं, तभी आपका अनकंट्रोल्ड है, और आपकी फैमिली में एक आदमी का देहांत भी हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप डर ख़त्म कीजिए। दूसरी बात, कोरोना एक सिंपल सर्दी बुखार है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मरता है कोई भी आदमी अपनी मूल बीमारी से, लेकिन आजकल कोरोना इतना फैला दिया गया है, तो उस पचड़े में आप मत पड़िए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना किट बेचना है, वैक्सीन बेचना है, हम हर वीडियो में बताते हैं, और उससे आप लड़ नहीं सकते। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और कोई मदद नहीं देगा आपको। इसीलिए आपको जो सरकारी दिशा निर्देश है उसको फॉलो कीजिए। मास्क लगाना है, मास्क लगा के निकलिए। तो ऑलरेडी आप बोल ही चुके हैं कि हम सर, हमारे फादर भी लगाते थे, फिर भी उनको पकड़ लिया। तो क्यों ऐसा हुआ वो भी हम समझा देते। इतना तो हर आदमी जानता। पहले आप 10 मिनट हमारा एक कॉमन बात समझिए, और उसके बाद तब फिर अलग अलग आपको समझाएंगे। पहले कुछ बात जो कॉमन चीज़ है उसको आप समझिए। इतना तो हर आदमी जानता कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में, अच्छा आपको एक चीज़ बता दें समझाने से पहले, कि आप सब लोग को टाइप 2 डायबिटीज़ है। जैसा कि आप बताएं कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, आप लोग का वेट गेन भी ज़्यादा है, आपका वजन भी ज़्यादा है, और सबको टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है। हालांकि इंसुलिन पर हैं आपके फादर, जो इंसुलिन पर थे, लेकिन उनको टाइप 2 डायबिटीज़ ही था। पहले दवा से ही चलता था, और दवा से जब कंट्रोल नहीं हुआ तब इंसुलिन पर डाला गया था। उनको बचपन से इंसुलिन पर वो नहीं थे, टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं था। तो अभी हम डायबिटीज़ का मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ ही लेके चलेंगे, मान के चलेंगे। तो इतना तो हर पहले आप जान लीजिए कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है, ये जान लीजिएगा तो समझिए आपको डॉक्टर ही आ जाएगा।
ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये 1 लाख मरीज देख के हम सीखे हैं, जो कि हम आपको 15 मिनट में सिखा दे रहे हैं। इतना तो हर आदमी जानता कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। इसलिए अगर कोई भी आदमी बीमार पड़ा है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गड़बड़ी खुद उसका है, दूसरे का नहीं। तो दूसरे को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए कि फलाना मास्क नहीं लगाया था, उसके चलते हम बीमार पड़ गए। ये बोलना 100% रॉन्ग है। तो ये मत बोलिए। आप अपने करने के चलते बीमार पड़े हैं, दूसरे के चलते नहीं। और बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता। इस धरती पर भगवान किसी भी जीव जंतु को जीभ का चटोर और शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोद देता, अपनी चिता खुद ही सजा देता। एक शेर भी अगर किसी शिकार को मारता है, हिरन को, तो 1 सप्ताह तक वो शिकार नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। एक अजगर को भी पता है कि वो बहुत कम मेहनत करता है, इसलिए साल में 2-3 ही बार वो भोजन करता है। लेकिन इंसान जंगली होता है, वो जरूरत ज़्यादा भोजन करता है। 2 आदमी 3 आदमी का खाना इंसान अकेले खाता है। इस धरती पर करीब करीब 3 अरब आदमी ओवरवेट है, यानी 2 आदमी खाना अकेले खा रहा है, और उससे उसको फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा उससे बीमारी हो रहा है। सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसी से हो रहा है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक लगवा, वो भी समझाएंगे। और जो है कि उसी समय में जबकि 3 अरब आदमी ज़्यादा खा के बीमार है, उसी समय में इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं 1 अरब जिनको 24 घंटे का भोजन नहीं मिल रहा है। सोचिए, अगर ये 3 अरब आदमी अपना एक्स्ट्रा भोजन इसको दे दे, इस 1 अरब आदमी को, तो 4 अरब आदमी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। इंसान जो है संग्रह का प्रवृत्ति होता है, वो जम के खाना चाहता है और मेहनत नहीं करना चाहता, यानी गाड़ी को चलाना नहीं चाहता और डीजल जमा करना चाहता है। ऐसे केसेस में तो आग लग ही जाएगा। वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही डीजल जला के राख भी कर देगा। तो पहला रीज़न समझ में आ गया आपको कि आपके फादर का, आपके मदर का और आपको डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक हुआ, क्योंकि सही तरीके से आपको भोजन नहीं बदला गया। इसीलिए आपके ये तीनों का बीमारी ठीक नहीं हुआ। हालांकि डायटिशियन के पास आपको भेजा गया था, लेकिन वो भी सही सलाह नहीं दिए। क्या सही सलाह नहीं दिए, ये हम अभी आपको समझाएंगे। लेकिन पहला रीजन समझ में आ गया, इस धरती पर बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। इससे एक बहुत बड़ा सूत्र निकलता है कि अगर बीमारी हमारे गलत भोजन से हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि अगर हमको बीमारी ठीक करना है तो अगर हम भोजन बदल देंगे तो ठीक भी हो जाएगा। यानी बीमारी को ठीक करने की बागडोर आपके हाथ में ही दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है। तो अगर ये सच में ऐसा सही है तब तो मरीज के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसके हाथ में पावर आ गया, वो गलत चीज़ खाना ही छोड़ देगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो कि कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, दूसरा सूत्र आपको पता चल गया कि बंद उसका चीनी होगा। चीनी खाली डायबिटीज में नहीं, हर बीमारी में बंद होगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। तो अब सुन लीजिए कि चीनी क्या है, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटे में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब मानव जाति को नहीं खाना चाहिए। हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। जैसे कि ये आपको मीठा लगेगा लेकिन ये चीनी नहीं है, शुगर फ्री है। लेकिन समोसा आपको तीखा लगेगा लेकिन भयंकर चीनी है, बाहर में मैदा का चीनी, अंदर में आलू का चीनी। किसको कहते चीनी? जो कि इंसान को बंद करना चाहिए। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा,
कुकर का चावल से वह साबूदाना मखाना, पानी फल सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। आप आलू का चीनी खाइए कि दूध का चीनी खाइए कि खस्सी के मांस का चीनी खाइए कि सेव केला नारंगी का चीनी खाइए कि जो है कि कोई भी चीनी खाइए बात बराबर। तो इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये सब चीनी भगवान बनाया क्यों? ये सब चीनी भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। अगर आप उतना मेहनत करते हैं तब तो आप कुछ भी खा सकते, लेकिन अगर आप उतना मेहनत नहीं करते तब तो आपको ये सब नहीं खाना चाहिए। अगर आप 24 घंटे में 2 ही घंटा पैदल चलते तब अगर ये सब खाइएगा तो गड्ढे में गिर जाइएगा। तो ये सब खाना छोड़ दीजिए, बीमारी हो अथवा ना हो। ये चीनी चावल आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल दूध मैदा, ये चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर चुकंदर, छोहाड़ा किशमिश खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स कम्प्लान बोनबिटा, खिचड़ी खीर ग्लूकोन-डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल सब है, साबूदाना मखाना, पानी फल सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर चीनी खाए हैं तो उसके हिसाब से मेहनत भी करना होगा। कितना मेहनत ये आज का विज्ञान बता दिया। 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। तो अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाना चाहते हैं तो खाली 10 रोटी के बदले आपको 10 किलोमीटर चलना होगा। आप खाए और चल दिए तो बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और कम चले या फिर कम नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि आप धर्म का तो धज्जी उड़ा ही दिए, विज्ञान का भी धज्जी उड़ा दिए। धर्म कहता था मेहनत का फल मीठा होता। आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज़ खाए 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा, आप रोज़ का रोज़ वही गलती किए तो एक दिन आप बीमारी के शिकार हो जाइएगा। तो जो है कि एक दिन बीमारी के शिकार हो जाइएगा। तो अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी का खर्च नहीं है? फिर भी खर्च है। कितना? 1500 कैलोरी। अगर हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करें तो भी 1500 कैलोरी हमारा रोज़ का खर्चा है। लेकिन अगर हम 1 घंटा रोज़ टहलते भी हैं तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए। अगर हम आधा घंटा जो 1 घंटा टहलते भी हैं तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए। और अगर हम जो है कि घर का सब काम भी करते हैं, बर्तन धोना, झाड़ू देना, कपड़ा धोना और ऑफिस में भी जाके काम करते हैं, तो हमको दिन भर में कितना कैलोरी अलग से खर्च होगा? 1500 के अलावे 200 और तो जोड़ दीजिए। अगर कोई आदमी 1 घंटा टहले भी, घर का सब काम भी करे, उसका कैलोरी कितना खर्च होगा? 1500 प्लस 300 प्लस 200 यानी कि 2000 कैलोरी। लेकिन अगर जोड़ के देखिएगा तो 24 घंटे में खा रहा होगा 4000 कैलोरी। और एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा। वो गलती रोज़ का रोज़ वो किया, रोज़ का रोज़ 2-2000 कैलोरी बढ़ाया तो एक दिन पाप का घड़ा भर गया और बीमारी शुरू हो गया। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, आने तो उसको खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा। या तो उसको खा के गला दीजिए, बीमारी नहीं होगा। खाए खर्च नहीं किए तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बना के अलग अलग बीमारी पैदा करेगा, या तो उसको तेजाब बना के अलग अलग बीमारी पैदा करेगा, नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते बीमारी पैदा होगा। तो हम अगर 10 रोटी रोज़ खाएं, 4 गो आलू खाएं, 5 गो मीठा फल खाएं, दूध खाएं, आधा किलो दूध रोज़ पिएं, सेव खाएं, केला खाएं और चीनी गुड़ शहद खाएं, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा खाएं। शनिचर के शनिचर खिचड़ी खाएं। खिचड़ी में मारवा कहाँ जाता? तो अंदर ही रह जाता। तो जितना चीनी चाशनी में होता उतनी चीनी मार में होता। तो हम शनिचर के शनिचर खिचड़ी खाएं, मूढ़ी का भुंजा खाएं, दूध खाएं, मैदा का समोसा खाएं या फिर एक दिन में 10 रोटी खाएं। तो ये सब के बदले तो हमको 30,000 कदम रोज़ चलना था, लेकिन ये सब खा के हम केवल 10 मिनट रोज़ टहले, तब तो हमको बीमारी पक्का हो जाएगा। क्योंकि हम ज़रूरत ज़्यादा खाए हैं। यानी हम गाड़ी मात्र 2 किलोमीटर चलाए हैं और डीजल रोज़ भरे हैं 500 किलोमीटर वाला, तब तो हमको आज न कल घर में आग लगेगा। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि फलानमा हमारे घर में आके सिगरेट पिया था इसीलिए हमारे घर में आग लगा, उस सिगरेट पीने वाले को गिरफ्तार कर लो। नहीं, आप डीजल क्यों जमा किए थे भाई? वो तो आदमी सिगरेट हर जगह पीता था, हर जगह कहाँ आग लगता था। तो गलती आपका है, अपने अंदर गड़बड़ी ढूंढिए,
तभी आप डायबिटीज से भी जड़ से ठीक हो सकते हैं और तभी हर बीमारी से भी जड़ से ठीक हो सकते हैं। तो आप जैसा बताएं कि आपके फादर रोज आधा किलो दूध पीते थे, 10 गो रोटी खाते थे और मीठा फल सेव भी खाते थे और 10 मिनट टहलते थे, तो जाहिर सी बात है वो कैलोरी ज़्यादा ले रहे थे, उसको खर्च नहीं कर पा रहे थे और ये गलती वो सालों साल से किए जा रहे थे। तो एक्स्ट्रा चीनी या तो चर्बी या तो तेजाब में तो जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा। अगर चर्बी बन के तोंद में जमा हो गया कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ चल गया, उससे कोई हर्जा नहीं, हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून के नली में जमा हो जाए तब हम लफड़े में पड़ जाएंगे। जो किसी किसी को देखिएगा आंख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको जेंथेलेस्मा बोलते हैं, उससे भी कोई हर्जा नहीं होता, हम लोग केमिकल आके गला देते हैं। किसी का जांग मोटा हो जाए, बाह मोटा हो जाए, ये गाल फूल जाए, उससे भी कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून का नली में जमा हो गया तब लेनी का देनी में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून, इतना चौड़ा था वो संकरा हो गया, हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जम जाए तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मुसदली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी अगर आपका खर्चा था रोज 2000 कैलोरी, आप रोज 4000 कैलोरी खाना शुरू किए तो शरीर में एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा, या तो चर्बी बना के डैमेज करेगा या तो तेजाब बना के डैमेज करेगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। चर्बी जमने से हमको क्या क्या बीमारी हुआ, चर्बी जमने से हम मोटा के धंस हो गए, चर्बी जमने से हमको आँख के पास चर्बी जमा, हमारा गाल फूल गया। लेकिन और क्या क्या बीमारी हुआ, बीपी पकड़ा, चीनी पकड़ा, थायराइड पकड़ा, हार्ट अटैक पकड़ा, लकवा पकड़ा, और जो है चर्बी जमने से जो है कि लीवर किडनी फेल हो गया। ये सब चर्बी जमने से बीमारी पकड़ा। दिमाग में जमा तो बेचैनी, घबराहट पकड़ा, रात में नींद आना बंद हो गया, ये चर्बी जमने से हुआ। तो आपको डायबिटीज, आपके फादर को और घर में सबको डायबिटीज क्यों हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी रोज के रोज सब लोग खाया, रोज 10 गो रोटी खाया, रोज मीठा फल खाया, रोज दूध खाया और चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा खाया। तो ये सब भी तो चीनी का ही रूप है। तो ये सब हम जम के खाए और उस हिसाब से मेहनत नहीं की, चलते थे केवल 10 मिनट। तो जाहिर सी बात है हम रोज 2-2000 कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहे थे। तो यही चर्बी बन के जहाँ भी जमा हुआ उस ऑर्गन का कार्य बाधित किया तो हमको डायबिटीज पकड़ा। तो चर्बी जमने से क्या हुआ समझ में आ गया। लेकिन चीनी से खाली चर्बी नहीं बनेगा, तेजाब भी बनेगा। वो तेजाब अलग डैमेज करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया, आप बोलेगा सर हम तेजाब नहीं समझते, तो तेजाब कैसे नहीं समझते, आप टॉयलेट कैसे साफ करते हैं, टॉयलेट तो तेजाब ही डालते हैं ना, साफ हो जाता है। तो वही तेजाब, एसिड जो बोलते हैं। तो शरीर में एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बनता। तो चर्बी अलग ढंग से शरीर को नुकसान करेगा, तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा, टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया शुरू हो जाएगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, अर्थराइटिस शुरू हो जाएगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल शुरू हो जाएगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन शुरू हो जाएगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस शुरू हो जाएगा। और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। यानी कि तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उसको गलाएगा। तो अगर सांस की नली में तेजाब जाता है तो क्या होगा, कोरोना का निमोनिया पकड़ लेगा भयंकर, है ना। तो निमोनिया क्यों हुआ, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर में तेजाब जमा किए हुए थे। तो वो तो चीनी से ना सब बनता है। तो आप रोज जब गड़बड़ भोजन कीजिएगा तो आपके शरीर में चर्बी भी जमा होगा, उसके चलते डायबिटीज हुआ और उसके चलते तेजाब भी बनेगा। वो तेजाब से आपको निमोनिया हो जाएगा। इसीलिए जिसको चीनी कंट्रोल नहीं है उसको जो है कि ज़्यादा प्रोन है वो भयंकर निमोनिया से ग्रसित होने के लिए। तो इसीलिए बोला था उसमें वो लोग एहतियात बरते। तो आप जो चिंतित है तो गलत चिंतित नहीं है, लेकिन उस चिंता को सही डायरेक्शन दे दीजिएगा तो फिर आप डायबिटीज से भी बच जाइएगा और इससे भी बच जाइएगा। तो दो चीज़ आप समझ गए। एक्स्ट्रा चीनी से हम रोज 10 रोटी खाते थे, रोज 4 गो आलू खाते थे और शनिचर के शनिचर खिचड़ी भी खाते थे और रात में दूध रोटी खाते थे और दूध हम आधा किलो पी जाते थे। तो इसके चलते शरीर में हमारा चर्बी जमा हुआ। तो चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी समझ में आ गया। तेजाब भी बना, तेजाब से क्या क्या बीमारी हुआ समझ में आ गया। तेजाब से दम्मा हुआ, निमोनिया हुआ, गठिया हुआ, एक्जिमा हुआ, जो है कि मिर्गी हुआ, पथरी हुआ, ये सब कैंसर हुआ, ये सब तेजाब से हुआ। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनिया को शरीर क्या करता,
खुनमा से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देता। हाँ, खुनमा से निकाल देता, लेकिन जिसको डायबिटीज है उसको तो खुनमा से नहीं निकालता, वो खुनमा में ब्लड शुगर बढ़ा देता। लेकिन जिसको डायबिटीज नहीं है वो देखिएगा वो कितनों चीनी खाएगा, उसका ब्लड शुगर वहाँ नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि शरीर खुनमा से तो चीनी हटा ही देता। उसको या तो चर्बी बना के जमा करता शरीर, या तो तेजाब बना के जमा करता, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा, ऐसा सिवली पकड़ेगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा, ऐसा चिकन पॉक्स वायरस पकड़ेगा कि वो ठीक ही नहीं होगा। चीनियाँ गिरे बात, तो अगर आपके लार में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। एक कहावत है हम लोग के यहाँ, चीनियाँ गिरे बात तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा, कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदा नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। किसान बैठ के तमाशा देखता और ट्रैक्टर से खेत जुतवाने लगा, इसीलिए चीनी जहर हो गया। अब हमारा कार 24 घंटे में 2 ही किलोमीटर चलने लगा, इसीलिए पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो गया। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का था वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूछ का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उसके लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता है खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, उसका खाना है। तो आप बोलेगा सर सब लोग तो खाता है, सबको कहाँ कुछ होता है? तो आप जो आदमी ऐसा खाता है अगर वो मोटा के धौंस हो गया है तो आप उसको जो है कि हमारे पास भेज दीजिए। देखिए अगर जांच कराएगा तो कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो आप बोलेगा सर तो उसका लक्षण क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। उतना परसेंट हिस्सा ज़्यादा खा के अगर ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लक्षण प्रकट नहीं होगा। आपको लगेगा हमको तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब जांच कराइएगा तो अंदर का गड़बड़ी पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि डॉक्टर आपको पूरा जांच कराया नहीं, आपको तो खाली हमेशा ब्लड शुगर जांच कराता था, इसलिए पूरा गड़बड़ी पकड़ पाया नहीं। तो पूरा जांच कराना है। पूरा जांच में क्या क्या कराएंगे? पूरा जांच में कराएंगे CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट हुआ, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, ब्लड शुगर, फास्टिंग BP, इंसुलिन, फास्टिंग BP, HbA1c और CRP, ASO, ANA, NT-DSDNA, TSH, NT-TPO, IgE लेवल, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, और जो है कि इसके अलावा आप RA फैक्टर, कार्सिनोजेनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, PSA, टेस्टोस्टेरोन, उसके अलावा LH/FSH रेशियो, टॉर्च टेस्ट, वायरल मार्कर और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन, क्रिएटिनिन। जब ये पूरा जांच कराइएगा तो आजकल के ज़माने में D डाइमर या इंटरल्यूकिन 6, तो जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर पाया जाएगा। और जब उस गड़बड़ी को दूर कर दीजिएगा तो फिर देखिएगा सब बीमारी ठीक हो गया। लेकिन वो खाली दवा से नहीं ठीक होगा, आपको भोजन बदलना होगा। तो फिर आप क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो क्या खाइएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना। लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उसी दूध से ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छीना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। और जो है कि चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाल, ब्राउन राइस, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा कभी भूल कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता।
जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला वो तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन, ये तो एक बार हुआ। तो तो क्या कीजिएगा, क्या खाइएगा, चारों पांचों दाल मिला दीजिए, मूंग मसूर अरहर उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर डाल दीजिए, कुकर तसला में खौला दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा, कटोरी नहीं बोल रहे हैं, कटोरा बोल रहे हैं, कटोरा 2 हाथ से पकड़ा था। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। भोजन से पहले पेट में दाल घुसाइए। दूसरा भोजन होगा खीरा ककड़ी टमाटर, वो जम के खाइए। पहले दाल पी लीजिए, फिर 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर खा लीजिए, आधा ज़्यादा पेट उससे भर जाएगा। अब 24 घंटे में हम 3 ही रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। और अगर पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, लेकिन ज़मीन के नीचे उगने वाला कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, चाहे वो जो है कि आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाएंगे। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूल गोभी जम के खाएंगे। और अगर नॉन वेज पसंद है तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाएंगे, छोटा मछली खा सकते हैं सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 को खा सकते हैं, पीला वाला फेंक के। कौन सा भुंजा खाना, गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूरा, मूरी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना, खीरा ककड़ी टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। तो 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात, 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर सुबह, दोपहर, रात। आधा ज़्यादा पेट तो इसी से भर गया। अब हम 24 घंटे में 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। अब भर भर थाली हरा सब्जी ले लेंगे। 1 छिपली दही काली 1 टाइम सवेरे खा लेंगे, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद, बिना नमक डाले। और दाल जम के पियेंगे, हरा सब्जी जम के खाएंगे। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलेंगे। घड़ी देख के 2 घंटा। अगर हम थक जाते हैं तो 10 मिनट चलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे। अगर हमको पहले से हार्ट का बीमारी भी है तो हम धीरे धीरे करके चलेंगे, एक ही बात दौड़ेंगे नहीं, लेकिन लाठी लेके चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे जरूर। घड़ी देख के 2 घंटा, जितना देर चलेंगे उतना ही देर टाइम काउंट करेंगे। अगर 10 मिनट चले, 20 मिनट बैठ गया तो 10 मिनट काउंट कीजिएगा, और टोटल 120 मिनट रोज टहलिएगा। दाल जम के पीजिएगा, हरा सब्जी जम के पीजिएगा। तो जब आप उल्टा काम करने लगिएगा तो क्या होगा, अभी तक जो चीनी चर्बी बना था, अभी तक जो चीनी तेजाब बना था, अभी जो एक्स्ट्रा चीनी जहाँ तहाँ छिड़क दिया गया था तो इन्फेक्शन हुआ था, वो सारा चर्बी गलने लगेगा, वो सारा तेजाब गलने लगेगा, वो सारा चीनी जहाँ तहाँ से सोख लिया जाएगा। तो उसके चलते क्या होगा, सारा आपका जो है कि डायबिटीज़ भी ठीक होने लगेगा, उसका दवा का डोज कम होने लगेगा, और आपका जहाँ तहाँ तेजाब जो जमा था वो तेजाब भी हटने लगेगा, तो निमोनिया भी ठीक होने लगेगा, और जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया था वो भी सोख लिया जाएगा, तो बीमारी खत्म हो जाएगा। यानी जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के ये खाते थे, दूध पीते थे, मीठा फल खाते थे, कभी कभी आलू का हल्का फुल्का सब्जी खा लेते थे, अब वो बिल्कुल नहीं खाना है। गाजर चुकंदर खा लिया करते थे, वो सब बिल्कुल नहीं खाना है। मूढ़ी का भुंजा और मकई का भुंजा खा लेते थे, वो सब बिल्कुल नहीं खाना। और चाय में थोड़ा बहुत नाम मात्र का चीनी डाल दिया करते थे, बिल्कुल नहीं। और दूध भी पीते थे, वो बिल्कुल नहीं। मीठा फल भी खाते थे, वो बिल्कुल नहीं। और घड़ी देख के कौन सा फल खाना, खीरा ककड़ी टमाटर। घड़ी देख के 2 घंटा नहीं टहलते थे, अब 2 घंटा टहलने लगिए। दाल बहुत नाम मात्र का पीते थे, अब 3 कटोरा रोज पीना होगा, और भोजन के बाद नहीं, भोजन से पहले पीना होगा। खीरा ककड़ी टमाटर हर भोजन में नहीं खाते थे, अब हमको हर भोजन में खाना होगा। तब जा कर के देखिएगा कि आपका डायबिटीज़ भी खत्म होने लगा और ये भी खत्म होने लगा। और हम लोग कैसे इलाज करते हैं, हम लोग पूरा जांच कराते हैं, खाली डायबिटीज़ का नहीं। आपको कोरोना पॉजिटिव, खाली कोरोना का जांच नहीं कराइए, पूरा जांच कराइए। जब पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, अरे बाप रे बाप, कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा जांच कराते, और पूरे जांच के हिसाब से जो जो गड़बड़ी आता सबके हिसाब से वो अलग अलग दवा भी लिख देते हैं। जैसे लीवर में गड़बड़ी है, जीपीटी बढ़ा हुआ है, तो उसका भी दवा लिख दिए। अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड 300 मिलीग्राम, यूरिलिव करके गोली आता, वो हम चला दिए। थायराइड का गड़बड़ी है, थायराइड का दवा चला दिए। हाइपो है कि हाइपर है थायराइडिज्म, उसके हिसाब से दवा चला दिए। उसके अलावा अगर किडनी में गड़बड़ी है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए दवा जोड़ देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे और भी जो भी जरूरी है। तो वो सबका बीपी है, चीनी है, वो सबका दवा भी देते हैं। साथ में जो है अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है सीबीसी में, तो हम लोग हाई पावर का एंटीबायोटिक देंगे, सेफोरोक्सिम और लिफोफ्लोक्सासिन जो भी है। और उस एंटीफंगल आजकल जो है कि सब में एंटीफंगल भी देना होगा, क्योंकि जो चीनी गिराएगा तो कभी लाल चीटी, कभी उजला चीटी, कभी काला चीटी, मतलब कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस तंग करेगा, तो उस सब के खिलाफ आपको दवा देना होगा। और तेजाब को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टेरॉइड देना होगा। तो स्टेरॉइड भी दे रहे हैं डायबिटीज के रोगी में, तो आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देना होगा। तो जब वो सब दीजिएगा और भोजन बदल दीजिएगा तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सारा बीमारी ठीक हो जाएगा और डायबिटीज भी बहुत नियंत्रण में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमको जल्दी ठीक हो जाए, तो आप 2 घंटा की जगह 4 घंटा टहलने लगिए, 3 कटोरा गाढ़ा दाल की जगह पर 4 कटोरा दाल पीने लगिए, और रोटी घटा के 1 रोटी पर आ जाइए।
तो जितना ज़्यादा दाल पीजिएगा, जितना सर हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दाल पी सकते। तो जो है कि पुराने ज़माने में डॉक्टर कहते थे बीपी है तो नमक छोड़ो, थायराइड है तो फूलगोभी छोड़ो, खून में तेल बढ़ा है तो घी छोड़ो, खून में यूरिक एसिड बढ़ा है तो दाल छोड़ो। नहीं, हम 1 लाख मरीज देख के हमको ये पता चल गया कि कोई भी बीमारी हो, बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। लेकिन हर चीनी मीठा नहीं होता। आप जो 10 रोटी खा रहे हो वो चीनी है, क्योंकि एक आदमी आज की दुनिया में इतना कम मेहनत करता है कि 4 रोटी ज़्यादा खाने लायक इंसान तो अब बचा ही नहीं है। 4 रोटी ज़्यादा रोज़ एक दिन में जो खा रहा है वो समझिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और चावल में उतना चावल मार निकाला तसला वाला, वो भी सप्ताह में 3 दिन, जिस दिन चावल खाइएगा रोटी 2 ही खाइएगा। और जो आदमी भी 2 घंटा नहीं टहलता समझिए देशद्रोही है, क्योंकि पक्का बीमार पड़ेगा। और तो बाद में मरने लगेगा तो बोलेगा देखो ना सरकार हमको वेंटिलेटर नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया, इसलिए मर गए। अरे भैया तुम उतना स्टेज तक गए क्यों? तुम गलत चीज़ क्यों खाते थे यार? रोज़ क्यों नहीं टहलते थे? है ना? तो ये ज्ञान डॉक्टर नहीं दिया था, इसलिए ऐसा हम कर रहे थे। आज आपको ये ज्ञान मिल गया। तो आपके पास कोई भी बीमारी का मरीज आए, उसको कहिए कि छोड़ दो चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा, दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, तो देखिएगा सारा बीमारी 50% बिना दवा के ठीक हो गया। तो जब आप इस एहतियात को अपनाइएगा तो देखिएगा कि आपका जो ब्लड शुगर का दवा चल रहा है वो भी धीरे धीरे कम हो गया, है ना। लेकिन याद रखिएगा 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है। दवा को गौन समझिएगा। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग गलती करते कि नहीं मेन तो दवाई है, दवा खा रहे हैं तो चलो एक रसगुल्ला भी हो जाए, दूध को फाड़ के वो भी खा ले, छेना नहीं, वो सब नहीं खाना है। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना है। और तो जब ऐसा करने लगिएगा तो देखिएगा चर्बी भी गल गया, तेजाब भी गल गया। तो आप बोलेगा सर किताब में तेजाब तो नहीं लिखा हुआ? हाँ, किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ, हम उसको तेजाब कहते हैं। तो तेजाब का अर्थ हुआ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। तो देखिएगा कोरोना में क्या होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म। तो बहुत सारा साइटोकाइन और इन्फ्लेमेटरी जो है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह बन जाता है, उसके चलते आदमी को निमोनिया होने लगता है। तो जब आप उसको हम लोग एक लाइन में कहते तेजाब, वो बनता क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी खाते हैं। और एक दिन से बीमारी नहीं, तो आप रोज़ करो जैसा गलती किए हैं। तो अब इस आदत को जो है कि पकड़ लीजिए और ये सब खाना छोड़ दीजिए, रोज़ 2 घंटा टहलिए, तो फिर आपको ये सारा बीमारी कंट्रोल हो जाएगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा, और अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, फिर भी कोरोना धरेगा। अमिताभ बच्चन को कैसे धरा और उसके घर में सब आदमी को कैसे धरा? मरते मरते बचा। इसका मतलब हुआ कि ये नौटंकी करने से बीमारी नहीं जाएगा। अगर इससे बीमारी जाता लॉकडाउन करने से तो 2 साल से बीमारी रोक रहे हैं, और ये याद कर लीजिए ये अभी चलाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल भी चला देगा। इसलिए याद रखिएगा 2 महीना के लिए खोलेगा, 2 महीना के लिए बंद करेगा, ये सब करेगा, ये चलेगा सिलसिला, याद रखिए। तो इसलिए आप जो है कि ये सब चीज़ याद रखिए। वैक्सीन के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। वैक्सीन ऐसा नहीं कि इंडिया में जो वैक्सीन बना वो ख़राब है, कहीं का भी वैक्सीन लीजिएगा वही बात है, क्योंकि जब तक आप भोजन नहीं बदलिएगा ना, कोई उपाय ही नहीं उसका। हम सोचेंगे हम जीभ का चटोर रहें, शरीर का कर्म कोढ़ी रहे और ठीक हो जाएं, ये संभव नहीं है। सोचिए जब मनमोहन सिंह को नहीं बताया, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे 10 साल, बेचारे को 4 बार बाईपास का ऑपरेशन हुआ, 4 बार उनको हार्ट अटैक हुआ। तो सोचिए अगर पहली हार्ट अटैक में डॉक्टर समझा देता कि दूध नहीं पीजिए, आप सेव नहीं खाइए, रोटी केवल 3 ही खाइए, दाल जम के पीजिए, रोज़ 2 घंटा टहलिए, तो काहे का दोबारा हार्ट अटैक होगा भाई, है ना। तो इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना पूरा जांच कराइए, और जांच में जो गड़बड़ी है उसके हिसाब से दवा अपने जो भी डॉक्टर से दिखाते हो सब कर ये कीजिए। और भोजन तो हम आपको बता ही दिए, आप चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। फ़ोन कितने बजे कीजिएगा? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, या 9 से 10 बजे रात। तो आप इस टाइम हम फ्री रहते, बाकी किसी भी टाइम में फ़ोन कर सकते हैं। तो आप हमसे किसी भी बीमारी के संदर्भ में कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। तो आप पहले तो चिंता करना बंद कीजिए, क्योंकि बहुत लोग चिंता से मर रहा है, रात दिन हर 2 मिनट पर देख रहा है। हम लोग रोज़ कोरोना वार्ड में ड्यूटी करते हैं और रोज़ ये देखते हैं 30 मरीज भर्ती है, क्या है भाई? तो डरा हुआ है, इतना नहीं डरा हुआ है। आधा से ज़्यादा जो मरीज अस्पताल में भर्ती है, आपको बताते हैं IGMS में जो भर्ती है उसका तो जरूरत ही नहीं भर्ती का, लेकिन इतना न डर गया है कि वो क्या बोलेगा, सर अगर कुछ होगा तो आप कीजिएगा, इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से आ जाता है। तो भाई आप उसको कैसे मना कीजिएगा? चलो भाई ठीक है, आ जाओ। तो ये बात है। तो चूंकि वो डॉक्टर साहब आपका 10 रोटी एक दिन में खाना नहीं रोके, आधा किलो दूध पीना नहीं रोके, रोज़ कम से कम 2 घंटा टहलना नहीं सिखाया आपको, 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीने का महत्व नहीं समझाया आपको, खीरा ककड़ी टमाटर हर भोजन में खाने का जो है कि इम्पोर्टेंस आपको नहीं समझाया, फल आपका बंद नहीं करवाए, इसीलिए वो आपको डायबिटीज़ ठीक नहीं कर पाए। तो फिर ये खाना वास्तव में इंसान अभी सब खाने के योग्य नहीं रह गया, क्योंकि ये सब खाने के बदले आपको 10
नहीं, करीब करीब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोज़ चलना होगा। इसमें इतना कैलोरी है, उतना प्रैक्टिकली करना संभव नहीं। हम आपको कितनू बोलेंगे, हमको अच्छे तरीके से पता है कि आप 2 घंटा ज़्यादा नहीं टहल पाइएगा। तो इसलिए जो है कि इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप गड़बड़ चीज़ तो छोड़ ही दीजिए और दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, तो आपका डायबिटीज़ का डोज भी देखिएगा धीरे धीरे कम हो गया। तो जो भी है, और तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या टेक होम मैसेज क्या हुआ। इतना वीडियो देखने के बाद क्या सीखे? टेक होम मैसेज है कि आप अपना ब्लड शुगर हमेशा नियंत्रण में रखिए, और नियंत्रण खाली दवा से नहीं आएगा, आपको रोज़ 2 घंटा टहलना होगा, दाल 3 कटोरा रोज़ पीना होगा, रोटी केवल 3 ही खाना होगा। पेट नहीं भरा तो हरा सब्जी अनलिमिटेड, पेट को दाल से भरिए, पेट को हरा सब्जी से भरिए, पेट को खीरा ककड़ी टमाटर से भरिए, लेकिन पेट को खरबूजा तरबूजा से मत भरिए, मीठा पपीता मत खाइए। तो ये सब खाना छोड़ दीजिए और दूध का छेना पीना खाना छोड़ दीजिए, दूध पीना छोड़ दीजिए। तो ये सब कीजिएगा। तो पहले तो पूरा जांच कराइए, क्योंकि आपको खाली डायबिटीज़ नहीं होगा, डायबिटीज़ होने के दरमियान आपके शरीर में और भी चीज़ हो चुका होगा। तो अगर हम पहले से जम के चीनी खाएं, हमारे शरीर में तेजाब बना हुआ है, पानी यानी कि कोई सूखा पत्ता पर पेट्रोल भी छिड़के हुए हैं आप, जैसी माचिस का तीली गया तुरंत आग पकड़ लिया, भयंकर निमोनिया पकड़ लिया। तो इस बात को समझिएगा। तो इसीलिए तो इस बात को समझ लीजिए कि भाई लोग मरते क्यों हैं, क्योंकि वो पहले से जम के खाए रहते हैं। कोरोना से कोई नहीं मरता है हार्ट अटैक से, लकवा से, कैंसर से, डायबिटीज़ से, अनकंट्रोल से। तो हम लोग का रोज़ यही देख रहे हैं। सोचिए ना, एक भी एंटीवायरल नहीं चलाते हैं, रेमडेसिविर भी नहीं चलाते, फिर भी मरीज बार ठीक हो जाता है करीब करीब 90%। कैसे ठीक होता है? जब आप एंटीवायरल देवे नहीं किए तो फिर काहे बोल रहे हैं बीच में वायरस को क्यों ला रहे हैं? बिना एंटीवायरल दवा दिए आप ठीक कर दिए, इसका मतलब वायरस का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन सबको डरा दिया गया। तो वो तो करेगा, वो तो कारोबार, उससे आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा व्यवस्था उसी के कंट्रोल में है। मीडिया, न्यायपालिका, सरकार, विपक्षी पार्टी, सब उसके कंट्रोल में है। इस सब चीज़ पर मत लाइए और उसके विरुद्ध झंडा मत खड़ा कीजिए। वो आप अपना एहतियात बरत के निकले तो जेल में ठूस देगा, इसलिए ये लगा के रहना है। तो इसलिए जो है कि ये सब एहतियात बरतिएगा। तो कोई डरने का बात नहीं है, डायबिटीज़ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा आपका, कोई घबराने का बात नहीं है। और इसको फॉलो कीजिए और रोज़ 2-2 घंटा दौड़िए, चलिए। अगर आपको हार्ट का डिजीज है तो धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। एक ही बार में 2 घंटा मत कीजिए, पहले आधा घंटा, पहले 40 मिनट, ऐसे करके रोज़ का रोज़ बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इतना तो जान लीजिए कि दवा से तो केवल 10% ही ठीक होगा, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज होगा। और जो आपको डॉक्टर साहब जो बोल दिए कि 2 घंटा जो है कि नहीं, केवल 20 मिनट टहलो, भैया 20 मिनट से कुछ नहीं होने वाला है। आपको 2 घंटा मतलब 2 घंटा, घड़ी देख के 2 घंटा, ज़्यादा गर्मी बरसात, और उसमें आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाइए, और जो है कि 6 घंटा जरूर सोइए। तो आप हर बीमारी से बचे रहिएगा। वर्तमान में जीवन बिताइए, ज़्यादा डरिए नहीं, सब कुछ सुनिए, नेगेटिव न्यूज़ मत देखिए और पॉजिटिव चीज़ सोचिए, ज़्यादा इधर उधर भौंकिए नहीं। और कोई दिक्कत हो तो हमको फ़ोन कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि डायबिटीज़ के रोगी क्यों ग्रसित रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी घुसाए रहते, तो निकलेगा कैसे? अब हम लेंगे कम और निकालेंगे ज़्यादा, तभी ना बचेगा। हम पहले से जमा किए हुए हैं और उसको हमको ख़त्म करना है, तो हमको करना क्या पड़ेगा? हमको फर्दर लेना कम कर देना होगा। जितना हमारा 2000 कैलोरी खर्च है रोज़ का रोज़, अब हम लेंगे केवल 1500 कैलोरी, तो 500 कैलोरी हम कम लिए और मेहनत ज़्यादा करने लगे, तो क्या होगा? शरीर में चीनी की कमी हो जाएगी। तो शरीर क्या करेगा? अभी तक जिस चीनी को चर्बी बनाया था, अभी तक जिस चीनी को तेजाब बनाया था, और वही चर्बियाँ ना जमा हो गया था पैनक्रियाज के बीटा सेल के पास, तो बेचारा पैनक्रियाज का बीटा सेल काम करना बंद कर दिया था, तब ना आपको डायबिटीज़ पकड़ा था। तो अब वो चर्बी हटा दीजिए, फिर से वो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ है, लेकिन वैसे ठीक नहीं होगा। आपको रोज़ आपको भगवान को बताना होगा कि हमको जीजीबी सा भयंकर है, और वो जाहिर होगा जब आप रोज़ एक्सरसाइज कीजिएगा, रोज़ टहलिएगा, तब भगवान को भी एक संदेश जाएगा कि आदमी जिंदा रहना चाहता है। तो बोलेगा यथास्तु, जाओ, तुमको जीवन दिया, तो आपका जीवटता वो शो करेगा। लेकिन आप सोचिएगा नहीं, हम 10 मिनट में 10 को बहानेबाजी कीजिएगा, सर हमको कमजोरी लगता है, भाई कमजोरी लगता है तो कमजोरी शुरू में लगेगा। आपको कभी टहलने का आदत नहीं, आप टहलना शुरू कीजिए तो शुरू में तो दिक्कत होगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर ये आदत लग जाए तो जो है कि बीमारी ऐसे ही चला जाएगा। धीरे धीरे करके वो डोज कम हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे करके आपका पूरा जांच करा के उसके हिसाब से शुरू में पूरा जांच कराते हैं, उसके बाद 1 महीने के बाद जो जांच गड़बड़ आता है वो उसको रिपीट करते हैं केवल, और मरीज को कितना सुधार हुआ वो भी दिखलाते हैं। तो हमको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कोरोना, कैंसर, कुछ भी हमसे आप दिखा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उसी मरीज को जिसको कि भोजन बदलने को तैयार हो जाए, रोज़ 3 कटोरा गाढ़ा दाल पीने को तैयार हो जाए, तो आप उसके हमारे पास भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा बात आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो, तो आपको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी भूले भटके इंसान को सही ज्ञान बांटा जा सके।
तो कोरोना के मरीज को रिस्क क्यों रहता है? क्योंकि वो पुराने ज़माने से ही एक्स्ट्रा कैलोरी खाए रहता है, इसलिए उसको चर्बी भी जमा रहता है, इसलिए उसका इंसुलिन का मैकेनिज्म, इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन करता है आपके खून के चीनी को निकाल के जहाँ तहाँ जमा करता है, खुनमा से हटा देता है। लेकिन खुनमा से ना हटा दिया, वो अंदर शरीर में तो जमा है, वो निकला तो है नहीं। निकलने का तरीका है मेहनत, तो मेहनत बढ़ा दीजिए, फर्दर लेना कम कर दीजिए, दाल बढ़ा दीजिए, हरा सब्जी बढ़ा दीजिए। तो जब ऐसा कीजिएगा तो देखिएगा कि ये सब चीज़ ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भूले भटके इंसानियत को भी सही ज्ञान बांटा जा सके। इसलिए ये लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा कि हमको कोई नाम कमाना है, नहीं भैया, हमको नाम नहीं कमाना है। कोई आदमी हमको नहीं जानता तो वही हम ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारा वीडियो ज़्यादा नहीं, 1000 आदमी देखे, बस उतना ही। ये नहीं कि 1 लाख देख ले, तो 1 लाख देख लेगा तो सब लोग पीछे पड़ जाएगा हमारे, इसलिए हम खुद ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई नियर डियर है जिसको कि ये बात जानकारी होना चाहिए, तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम हर मुद्दे पर वीडियो बनाते, वो जैसे ही बनाएंगे तुरंत आप तक पहुँचेगा। तो अब हम अपनी बात पर विराम लगाते हैं। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। केवल डॉक्टर ही भगवान नहीं होता, मरीज भी भगवान होता। हम जो ये बात सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता, 1 लाख मरीज देख के हम सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कैलोरी खाना, कम प्रोटीन और फाइबर खाना, 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना, आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना और 6 घंटा भी कम से कम नहीं सोना। यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। तो ये हम कैसे सीखे? ये 1 लाख मरीज देख के सीखे। तो मरीज भी भगवान होता, वो हमारे लिए भगवान था। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो जो है वेल बिगिन हाफ डन, समझिए आपका आधा बीमारी तो यही ख़त्म हो गया। क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आपको डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक हो रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर दूध बंद नहीं कराता था, मीठा फल नहीं बंद कराता था, एक दिन में 10-12 रोटी खा लेते थे। अभी सब आदत छोड़ देंगे, रोज़ केवल 3 ही रोटी खाएंगे, रोज़ टहलेंगे, तो सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, तो सब बीमारी ठीक हो जाएगा। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।